बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर स्वागत है। ये सामने आकृति देखो, अमोघ आकृति। ये एक ऐसा अस्त्र है, अमोघ अस्त्र, ऐसा अस्त्र है जो हर मुसीबत को काटने के लिए बनता है। इसके बारे में हमारे पुराणों में बहुत सारी किताबों में इसका वर्णन किया गया है। आज आपको हम बहुत सारी चीज़ें बताएंगे कि जो कलर्स बनते हैं दीपक में, आप देखो इसमें भी कलर आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, वाइट, ऑरेंज, येलो। तो ये क्या कलर है? सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में, हमारे शरीर में भी इन कलरों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और जैसे जैसे हमारे शरीर के चक्कर जागृत होने शुरू होते हैं, हमें सिद्धियां प्राप्त होनी शुरू होती हैं, या ये कह सकते हैं हमारी कॉस्मिक एनर्जी बढ़ने लगती है, हमारी आभा बढ़ने लगती है। हमारे दीपक में भी आकृतियों के साथ साथ कलर्स भी दिखाई देते हैं। और ये अलग अलग कलर्स, कितने सारे कलर्स दिख सकते हैं हमारे चैनल पर, इसके बारे में भी वीडियो है, आप उसको पूरा ज़रूर देखें। यहाँ पर बात करते हैं सूर्य की किरणों में 7 रंग हैं, जिन्हें वेदों में 7 रश्मियाँ कहा गया है। अर्थात सूर्य की 7 रश्मियाँ, सूर्य की इन रश्मियों के 7 रंग हैं: बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इन्हें 3 भागों में बांटा गया: गहरा, मध्यम, हल्का। क्योंकि कुछ कलर हमारे बहुत गहरे होते हैं, कुछ मध्यम और कुछ बिल्कुल हल्के होते हैं। इस प्रकार 7 गुणित 3 से 21 प्रकार की किरणें होती हैं। ये सब अर्थवेद में कहा गया है। इस 21 प्रकार की किरणों को सभी दिशाओं में फैली रहती हैं, जो हमें सूर्य की ऊर्जा से प्राप्त हो होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि सूर्य की ऊर्जा सभी को प्राप्त होनी चाहिए। इससे हमारे शरीर के चक्कर के साथ साथ हमारा स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होता है। ये देखो कितनी सुंदर आकृति है। इसमें देवता का मुख बनना शुरू हो गया है, प्रकाश पुंज भी है। और आप कलर्स देख सकते हैं कि कलर्स, लाल रंग माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, माता शेरावाली को बहुत पसंद है। जब आपके दीपक में लाल कलर बनता है तो माताओं की असीम कृपा बनती है। अलग अलग वेदों के अनुसार कहा गया है कि जो कलर्स होते हैं वो हमारे जीवन में विशेष महत्व रखते हैं। हम कोई भी शुभ काम करते हैं, वेदी बनाते हैं या गेट के आगे रंगोली बनाते हैं, हम कलरों का प्रयोग करते हैं। ये देखो कितनी सुंदर इसमें गदा की आकृति बनी हुई है। पीला रंग कृष्ण भगवान को बहुत पसंद है, इसलिए उन्हें पीताम्बरी भी कहा जाता है। और हमारे चक्रों के देवता विष्णु भगवान भी हैं, इसलिए पीला कलर भी हमारी जोत पर बनता है। काला जब बनता है, कई कहते हैं हमारी जोत पर काला काला धुआं बहुत बनता है और हमारी जोत ऐसे तेज तेज जलती है, तो वो शनि देव, भैरव, माता काली की जब आराधना करते हैं और जब वो हमारे संकट काट रहे हो, तब ऐसा होता है कि हमारे दीपक में से बहुत काला काला धुआं निकलता है। और जैसे जैसे हमारे संकट कट जाते हैं, वो काला रंग बंद हो जाता है। क्योंकि काला रंग तमस का कारक है, कि आपके शरीर से तमस निकल जाए। तभी तो आपने देखा होगा कि शनिदेव की और माता काली के भगत काला जो वस्त्र है वो धारण करते हैं, कि हमारे अंदर से जितनी भी तमस है, बुराइयां हैं, वो सारी निकल जाएं। सफ़ेद रंग जो है ब्रह्मा जी का है। ब्रह्मा के वस्त्र सफ़ेद हैं, माता सरस्वती के सफ़ेद हैं, यानी ईश्वर सभी लोगों के प्रति समान भाव रखते हैं। एक ही दृष्टि से वो सभी को आशीर्वाद देखते हैं। आपने देखा होगा कि सामने देखो कितनी सुंदर वाइट आकृति है जोत में। और ये देखो एक आप अलग सी आभा देखो इसमें ना, आकृति जैसे पिंडी रूप में कभी हो रही है। ये कई बार क्या होता है कि हमारी जो आकृतियां हैं वो ऐसी बनती हैं जैसे कोई देवता, जैसे माता पिंडी, काली जो माता रानी है, पिंडी के रूप में आ रही है। और भगवा, सन्यासी भगवा वस्त्र पहनते, भगवा रंग लाल और पीले का मिश्रण होता है, जो हनुमान जी की आराधना में बहुत सारे लोग पहनते हैं। भगवा का मतलब मैंने अपने जीवन को रंग लिया है भगवान की आराधना में। जय हो माता रानी। माता रानी के कितने सुंदर दर्शन हो रहे हैं, और ऐसे दर्शन सभी को होते रहे। ये देखो गदा की कितनी सुंदर आकृति है। जब भी माता के भक्तों पर, हनुमान जी के भक्तों पर गदा की आकृति बनती है, माता के गण उनसे पहले आ गए हैं और वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारी जोत जितनी लंबी, देखो माता काली का मुख भी बना हुआ है, आंखें बनी हुई है, और जोत कितनी लंबी गई हुई है। जितनी ज़्यादा लंबी जोत है हमारी,
हमें आशीर्वाद मिल रहा है। वास्तु में ये कहा गया है कि रंगों का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। नीला रंग जल का कारक होता है। मैंने पहले ही बताया था कि हमारे शरीर में जल कभी कम नहीं होना चाहिए। भूरा पृथ्वी का होता है, लाल अग्नि तत्व का होता है, और वास्तु में और फेंग शुई में भी इन पांचों तत्वों को जोड़ा जाता है। ये बातें आप देखो, जितने अलग सभी धर्म हैं इन बातों को जरूर मानते हैं कि जल, अग्नि, धातु, पृथ्वी, ये सभी जोड़कर ही हमारे शरीर में ऊर्जाएं बनती हैं और इनके बिना हमारा जीवन निरर्थक हो जाता है। वास्तु में तो ये भी कहा कि दिशाओं पर हमारे जो तत्व होते हैं, वास्तु दिशा आधारित संख्याओं में उत्तर दिशा जल तत्व की मानी गई है और नीले रंग की और काले की। दक्षिण दिशा हेतु तो अग्नि तत्व होता है, इसलिए दक्षिण दिशा में यही कहा जाता है कि अग्नि तत्व ज़्यादा होता है। वहाँ पर आप सिर्फ तामसिक आराधनाएं बैठकर कर सकते हैं, सात्विक कम करनी चाहिए। हमारे रंगों का चयन, जब अगर हम अपने घर में जो रंगों का चयन करते हैं, मंदिर में, बाहर, उसका भी हमारे जीवन में बहुत फर्क पड़ता है। ये देखो कितनी सुंदर प्रकाश है, ऊपर है, जोत बहुत छोटी है पर प्रकाश बहुत ज़्यादा है। माता रानी का ये देखो कितनी ज़्यादा प्रकाश है, इसका मतलब असीम कृपा आ रही है। ऐसी कृपा आने का मतलब है आपके सारे संकट दूर होने वाले हैं। ये कमेंट हमारे चैनल पर बहुत आता है कि हमारे दीपक प्राकृतियाँ बन रही हैं, फिर भी हमारे जीवन में कुछ संकट हैं। तो जो ये आकृतियाँ बनने का ही संकेत ही होता है कि वो आपके संकटों को दूर कर रही हैं। फिर भी आपको छोटे छोटे और प्रयास ऐड करने चाहिए ताकि आपके संकट बहुत जल्दी दूर हों, माँ आपसे जल्दी प्रसन्न हो। अभी एक भगत ने कहा था कि माता रानी, ये हमें बताया गया कि हमारे जीवन की कर्म लेख ब्रह्मा जी लिख चुके होते हैं, फिर हम भक्ति के द्वारा क्या उसको दूर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में इनका भी उदाहरण दिया गया है कि जो मार्कंडे ऋषि हैं वो अल्प आयु थे, उन्हें सिर्फ 12 साल की ही उम्र प्राप्त हुई थी, पर शिव की भक्ति करके उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का भी निर्माण किया और उनको भी बहुत लंबी उम्र मिली और अमर अजर रहे। अभी भी कहते हैं कि मार्कंडेय ऋषि जीवित हैं और कई स्थानों पर कहते हैं कि नहीं हैं। ये अलग अलग जनश्रुति पर आधारित है, पर महामृत्युंजय के मंत्र का जो महिमा है वो सभी जानते हैं। तो यहाँ पर आप इस बात को समझ रहे हैं कि हमारे कर्म हमें कुछ और भी प्रदान कर सकते हैं। कहाँ उनके अल्पायु थी और कहाँ उन्होंने ऐसे मंत्र का निर्माण कर दिया जिससे पूरा संसार अपने काल सर्प दोष हो, आपका आंशिक हो, पूर्ण हो, दुर्घटना में आपकी मृत्यु हो, तो आप महामृत्युंजय का जाप करेंगे तो आपको ऐसी मृत्यु प्राप्त नहीं होगी, आप पूर्ण रूप से आयु प्राप्त करोगे। तो इसलिए अपना प्रयास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये देखो कितनी सुंदर आकृति बनी हुई है। बड़े बड़े जब नैन बनते हैं, फूल बनते हैं, देखो आकृति से ऊपर लो नहीं जा रही है, छोटी छोटी ऐसे बढ़ रही है। इसका मतलब यही होता है कि भगवान जो आप भक्ति कर रहे हो उससे बहुत खुश हैं। देखो भगवान हमें संकेत देते हैं, ये तो हमारे माँ बाप भी हमें कई बार संकेत देते हैं, वो बहुत खुश होते हैं तो घर में बहुत अच्छा माहौल होता है, वो बहुत प्यार से बोलते हैं। ऐसे ही हमारे देव देवता भी जब हमारे कर्मों से, हमारी भक्ति से, देखो हम भक्ति कर रहे हैं वो एक अच्छी बात है, अगर हम कर्म गलत कर रहे हैं तो आपके दीपक के फूल आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। हमें कर्म भी अच्छे करने चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए अलग अलग समस्याओं का निवारण के लिए भगवान से प्रार्थना करने की। बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है और अलग अलग तरह की आपको वीडियोस हम ज़रूर बनाकर डालेंगे और अलग अलग भगतों के अनुभव डालेंगे जिससे आपके जीवन में भी उजाला बने। और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए चैनल से जुड़ें और बाबा आपको आशीर्वाद दे, यही हमारी मनोकामना है। बोलो हनुमान जी की जय हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अगर आपके दीपक पर भी इस तरह की आकृतियाँ बन रही हैं तो आप उनकी कृपा को ग्रहण करने की कोशिश करें, अपने चक्रों को हीलिंग करें। हमारे चैनल पर इस विषय पर भी वीडियो है, हम लाइव भी आते हैं, आप लाइव जुड़ें। और रोहतक हरियाणा में हम रहते हैं, आप दरबार में भी आ सकते हैं। कोई भी समस्या भूत प्रेत की हो, घर की बाधाएं हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं और जो भी हमसे प्रयास होगा आपको ज़रूर बताएंगे। बोलो मेहंदीपुर बालाजी की
जय। जय श्री राम, जय श्री राम। हर समस्या का समाधान आपके पास स्वयं होता है। ये तो सिर्फ आपको रास्ता दिखाने का ही कार्य भगवान किसी किसी को प्रदान कर देता है। इसके लिए अपनी समस्याओं को स्वयं ढूंढकर उन पर मेहनत करना शुरू करें। जो भी जीवन में है, बोलो जय श्री राम।